जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला है बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का सिलेबस। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इस वीडियो में बने रहेगा। इसमें आपको सारा चीज़ बताएंगे और इसके बेसिस पर आपका एक न्यू बैच लेकर आ रहे हैं, जो कि कल 7 तारीख है। कल आपका 7 तारीख है। कल 7 तारीख है। 7 तारीख को आपका 11 AM से आपका ये बैच स्टार्ट होगा। 11 AM और आपका पहला दिन रहेगा, आपका शुरुआत रहेगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं कहाँ से, कौन से सब्जेक्ट से कितने पूछे जाते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम टारगेट रहेंगे। अभी तो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है जून जुलाई में, और बिहार पुलिस का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो पहले से हम तैयारी में लग जाते हैं। देखते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो चैप्टर का पहले छोड़कर सबसे पहले देखते हैं 2025 में बिहार पुलिस में अगर बात करें 2025 में आपका सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो पूछा गया है उसमें बता रहे हैं। हिस्ट्री से आपका प्राचीन भारत से आपका 4 पूछा गया था। प्राचीन भारत से 4 पूछा गया था और मध्यकालीन भारत से 3 क्वेश्चन पूछा गया था और मॉडर्न हिस्ट्री से 12 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा किस चैप्टर पे हम ध्यान देंगे? मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देंगे, ताकि आपका 12 से 14 नंबर भी पूछा जाता है, कभी 10 नंबर भी पूछा जाता है, तो इधर उधर 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। फिर आपका भारत का भूगोल से 7 क्वेश्चन रहेगा। भारत का भूगोल से 7 क्वेश्चन और भारतीय संविधान से आपका 5 क्वेश्चन। तो इधर 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, कम या बेसी जो भी होगा। और फिर उसके बाद देखते हैं तो फिजिक्स से आपका 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीव विज्ञान से 13 क्वेश्चन और आपका केमिस्ट्री से 7 क्वेश्चन। ये आपका मेन चल रहा है बेसिस। और हिंदी से आपका 7-8 क्वेश्चन और इंग्लिश से भी आपका 7-8 क्वेश्चन हो जाएगा। और गणित की बात करें तो गणित में भी 5 से 7 क्वेश्चन इसमें भी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जिसका नाम है बिहार सामान्य ज्ञान एवं स्टैटिक जीके। बिहार सामान्य ज्ञान एवं स्टैटिक जीके 15 से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है इस सब्जेक्ट से। तो हम ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछता है उस चैप्टर को कवर करेंगे और आपका इस बैच के अनुसार आपका सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस जैसे ही आपका कवर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जैसा कि आपका इतिहास का लेकर आए हैं। इतिहास में कहाँ कौन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, इसको जूम कर देते हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आधुनिक भारत होता है। अब कि आपको बताएं मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे पहले यही पढ़िएगा और यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आपका ये चैप्टर बता रहे हैं वैसे ही आपका हर एक वीडियो में आपका एक टॉपिक ख़त्म करते चलेंगे और आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इस सिलेबस कवर होने के बाद आपका फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। इसमें आपका PYQ रहेगा, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ताकि आपका बेस मजबूत होगा। और पिछले साल से क्वेश्चन भी आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। पिछले 10 साल या जितने भी एग्ज़ाम हुए हो उसके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपको लेकर आएंगे। फिर उसके बाद आपका टेस्ट सीरीज भी चलता रहेगा संडे टू संडे बाई संडे आपका होते रहेगा। हर संडे को एक टेस्ट सीरीज चलते रहेगा। तो चलिए हम सिलेबस देखते हैं। इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा 1857 का विद्रोह, कांग्रेस के अधिवेशन। इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी आपको बता रहे हैं उन सब का आपका कराएंगे हम क्लास। हर एक टॉपिक में, एक वीडियो में हर एक टॉपिक खत्म होते चलेगा, तो हर एक टॉपिक को देखे चलेंगे। गवर्नर जनरल एवं वायसराय से पूछता है। गांधी जी के आंदोलन से क्रांतिकारी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, भारतीय स्वतंत्रता। अब आते हैं प्राचीन भारत में। देखते हैं प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश और गुप्त वंश। इन चैप्टर को देखना है प्राचीन भारत में। और मध्यकालीन भारत में आपका 2 चैप्टर देखना है, मुगल शासक और भक्ति आंदोलन। ये आपका 2 चैप्टर रहेगा।
इतिहास आपका समाप्त हो गया सिलेबस, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। जैसे जैसे आपका सिलेबस बता रहे हैं उसी तरीके से आपका क्लास चलते रहेगा हर एक दिन, और ये डेली चलेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। पॉलिटी में आपका देखते हैं पहला नंबर संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल। ये हो गए राज्यपाल। और मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, पंचायती राज, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके तौर पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। और उसके बाद भूगोल देखते हैं। भूगोल में भारत की नदियाँ, भारत की और बिहार की नदियाँ, मिट्टी, फसलें, जलवायु, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। और खनिज, राष्ट्रीय उद्यान, बिहार के जिले। आपका भूगोल भी समाप्त होने के बाद उसके बाद विज्ञान के अंदर हेलेंगे। तो विज्ञान के अंदर सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान से पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा जीव विज्ञान से पूछा जाता है। तो मानव शरीर पहले स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान से। मानव शरीर, रक्त, रोग, विटामिन, पोषण, कोशिका, और क्या क्या है। फिर उसके बाद रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में अंदर पूछेंगे ये अम्ल और क्षार से आते हैं, धातु और अधातु, दैनिक जीवन की रासायनिक। और भौतिक विज्ञान से देखते हैं गति, बल, प्रकाश, गति, बल, प्रकाश, और एक चैप्टर है ध्वनि। और उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपका जैसे ही आपका नीचे जाते जा रहा है उससे क्वेश्चन कम होते जाएंगे। सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस सब्जेक्ट से, वो पहले कराते चलेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से देखते हैं तो कहाँ से पूछते हैं, बजट, बैंकिंग, टैक्स, कर, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, XGDP से पूछता है। चलिए देखते हैं बिहार सामान्य ज्ञान में। अब देखते हैं बिहार सामान्य ज्ञान में। बिहार सामान्य ज्ञान में बिहार के जिले, बिहार की नदियाँ, बिहार के इतिहास, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति, बिहार के पर्व, बिहार की योजनाएं, बिहार की कृषि। और अब देखते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में देखते हैं सबसे लास्ट टॉपिक है करंट अफेयर्स। जीके जीएस का आप सारा आपको बता दिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स आपका बता दिए, ये पांचों सब्जेक्ट। अब देखते हैं, और बिहार जीके भी बता दिए। तो अब देखते हैं करंट अफेयर्स में कहाँ कहाँ से आएंगे। करंट अफेयर्स आपको 6 से 12 मंथ पिछले प्रीवियस का, अगर ज़्यादा क्वेश्चन 6 मंथ के अंदर पूछा जाएगा, लेकिन 12 मंथ तक याद कीजिएगा, आपका पीछे का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। उसके बाद इसी से क्वेश्चन आएंगे 6 से 12 मंथ पहले का। तो उसमें देखेंगे नियुक्तियाँ, पुरस्कार, खेल, सरकारी योजनाएं, रक्षा अभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस, बिहार करंट अफेयर्स। देखिए पिछले 6 महीने जरूर पढ़ो, लेकिन 12 महीने तक पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन छूटने नहीं देगा, थोड़ा भी 1-2 क्वेश्चन छूटेगा भी तो। और बिहार पुलिस में तो ज़्यादातर मैथ नहीं पूछा जाता है, 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो भी अगर बात करें 5-6 क्वेश्चन अगर बनाना भी है तो गणित के अंदर भी देख लेते हैं क्या सिलेबस है। ये तो हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आपको बता देते हैं सिलेबस के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत आपका मजबूत रहेगा तो कोई भी चैप्टर बन जाएगा। प्रतिशत आपका मजबूत नहीं है तो बनाने में दिक्कत होगा मैथ। प्रतिशत, अनुपात, ये बिहार एसएससी के लिए भी सिलेबस है, ध्यान में रखिएगा, बिहार एसएससी के लिए भी है। लाभ हानि, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में श्रृंखला, समानता, कुट भाषा, रक्त संबंध, ये ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान, रैंकिंग, ये सबसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका सारे सब्जेक्ट का बता दिए। और हम कल से 11 बजे आपका बैच का टाइम रहेगा, 11 AM आपका बैच का टाइम रहेगा। कल 7 तारीख है, 7 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा ये बैच, जिसमें आपका बिहार पुलिस और बिहार एसएससी, और ये दोनों का आप तैयारी करेंगे तो अपने आप मध्य निषेध का आपका तैयारी हो जाएगा। मध्य निषेध ये इन दोनों से थोड़ा लो लेवल है, तो मध्य निषेध आपका बिल्कुल तैयारी हो जाएगा। ये क्लास को आप देखकर मध्य निषेध की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मध्य निषेध का आपका जून में एग्ज़ाम भी है, तो जो भी लोग फॉर्म भरेंगे इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरे होंगे तो ये क्लास देखिएगा तो मध्य निषेध का भी हो जाएगा। और ये तीनों टारगेट में चलेगा आपका तीनों एग्ज़ाम के लिए। तो आपका प्रैक्टिस सेट नहीं, आपका थ्योरी बेस चलेगा। थ्योरी बेस आपका पहले कंप्लीट होगा, सिलेबस जैसा कंप्लीट होगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे और फिर VS क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो लाने का मकसद ये था,
आपको पूरे तरह सिलेबस बताना और कैसे हम पढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से बताना कि पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ाएंगे। तो उस तरीके से हर एक वीडियो में आपका हर एक टॉपिक ख़त्म होते चलेगा और ऐसे ही आपका सिलेबस ख़त्म होगा। फिर उसके बाद आपको बताएं PIQ, प्रैक्टिस सेट ये सब होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन जितना भी आपका सोर्स लगा सके उतना हो सकेगा। चलिए, आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।